Okay, good morning, children. We'll continue the lesson. ईमानदारों के सम्मेलन में और कल क्या हुआ था आपको मालूम है। जो लोग आए हैं सब चोर लोग हैं और चोरी कर रहे हैं। आगे देखेंगे और आगे क्या हुआ। दूसरे दिन गोष्ठी से आने के बाद रात का चश्मा पहनने के लिए मैं ढूंढा, चश्मा भी गायब था। मैंने एक दो लोगों से कहा तो बात फैल गई। इसी समय बगल में कमरे से हल्ला हुआ, अरे मेरा ब्रीफकेस कहाँ चला गया, यही तो रखा था मेरे कमरे में। ऐसा तो हुआ, क्या हुआ, बिस्तरे गायब, चादर गायब, चश्मा गायब। और बगल में रहने वाले कमरे में भी शोर मचा रहे हैं, वहाँ ब्रीफकेस गायब हो गया है। मैंने कहा हाँ, उसमें पैसे तो नहीं थे। मैं जाकर पूछा, क्या उसमें पैसा रखे थे? जवाब मिला, पैसे तो नहीं थे, कागजात थे, ओनली पेपर्स वी केप्ट सर। मैंने कहा तो मिल जाएगा। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा। सो आई सर्च्ड अबाउट माय स्पेक्टिकल्स बट आई डिडंट गेट। ऐसे मैंने फंक्शन में भागने लेके गया। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन ने आए, कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। और बीच में गोष्ठियाँ चल रही थी। बीच में 15 मिनट का समय था, कॉफ़ी ब्रेक। उस समय मैं कॉफ़ी पीने के लिए वहाँ गया। एक सज्जन मेरे पास आ गए, वो मेरे साथ बात करने लगे, क्या यहाँ बहुत चोरियाँ हो रही है? ऐसा बड़ा धूप का चश्मा लगाए थे। मुझे याद था एक दिन पहले वो धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। मैंने देखा जो चश्मा वो लगाए थे वो मेरा ही था। वो चश्मा पहना है, मेरे साथ बात करने जो आदमी आए थे ना, वो चश्मा पहना है। वो कल और परसों चश्मा नहीं पहने थे। मैं ध्यान से देखा, वो चश्मा और किसी का नहीं था, मेरा ही था। कहने लगे, आपने चश्मा लगाया नहीं था। आए मतलब उनसे कहा, आपने पहले चश्मा नहीं लगाया था ना? मैंने कहा, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। वो उनसे वो आदमी आए थे ना, वो मुझसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? पहले आप चश्मा नहीं पहने थे ना, अब आपका चश्मा के लिए क्यों ढूंढ रहे हैं? मैंने कहा, क्या वो तो चश्मा हमेशा पहनने के लिए नहीं, खाली धूप में पहनने के लिए मैं उन्हें देख रहा था और वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे थे। तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंड भी थी। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल लूँ, पर कंबल भी गायब था। और वापस आने के बाद गोष्ठी से मेरे कमरे में कंबल रखा था। कंबल मतलब कंबली, जानते हैं आप, वो भी गायब था। फिर अल्लाह हुआ, स्वागत समिति के मंत्री आए, कई कार्यकर्ताओं आए। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या करते हैं? तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारे रहते चोरियाँ हो रही है। यह ईमानदार सम्मेलन है, बाहर चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। वो मतलब नो ऑर्गेनाइज द फंक्शन, ईमानदारों के सम्मेलन। उन्होंने दूसरों को, कार्यकर्ताओं को बुलवा कर कहा, क्या आप लोगों ने क्या कर रहे हैं? देखो बड़ी चोरियाँ हो रही है, हमारे ये बड़े ईमानदार का चीज़ें गायब हो गई है, चोरी हो गई है, अब क्या कर रहे हैं? कार्यकर्ताओं ने कहा, हम क्या करें? अगर सम्माननीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? वो हमेशा इधर उधर जाते हैं, अगर हम जाने वाले आने वालों को रोकने के लिए हो सकते हैं क्या? नहीं है, ऐसा नहीं है। मंत्री ने गुस्से से कहा, मैं पुलिस को बुलाकर यहाँ सबकी तलाशी करवाता हूँ। अगर आपके लिए ढूंढने के लिए नहीं हो तो मैं इमीडिएटली आई कॉल द पुलिस एंड पुलिस पीपल विल सर्च एवरीबॉडी लाइक दिस, उन्होंने कहा। मैंने समझाया, मैंने लेकर करिशंकर परसाई ने आयोजकर्ता उनसे कहा, ऐसा हरगिज मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। हेलो सर, डोंट डू लाइक दिस, ये तो ईमानदारों का सम्मेलन है। ऑल आर प्रॉम्प्ट पीपल हियर, इन द between the prompt peoples, how police people will come and search it.
Afterwards, the blame will come with us only. Don't call the police. Like this, I told. एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किनकी करवाएंगे? आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। साहब, तो ईमानदार के रूप में आप किन लोगों को बुलाए थे? हाँ, सब यहाँ नहीं है। आधे लोग 50% लोग अपने किराया लेकर, मतलब डीए लेकर चले गए। रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया। नई चप्पल और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाया। ईमानदार, मतलब ये लेखक ने नया डिब्बा लाए हैं, नए शेविंग सेट लाए हैं और रात के पहनने के लिए कपड़े सिरहाने, मतलब सिर के नीचे दबाकर सोया। क्यों? कारण यह है कि अगर उसको भी चुराए तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा सोचकर सुबह मुझे लौटना था। मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया, मैंने सामान बांधा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग ओनली आई वांट टू गो, दे गेव मी नाइस TADA मनी। मेरा जो बचा हुआ सामान को मैंने बांधा। मंत्री ने कहा, परसाई जी, गाड़ी आने में देर है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाए, अब ताला लगा देते हैं। सर, इफ यू डोंट माइंड, कम विथ अस, वी विल गो टू नाइस होटल एंड हैव नाइस लंच आल्सो, लाइक दिस आस्क्ड मी। अब ताला लगाएंगे दरवाजे को, मतलब ಊರೆಲ್ಲ ಹಾಳಾದ್ಮೇಲೆ ಊರು ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ। ಎಲ್ಲ ಕಳ್ತನ ಆಗೋಗಿದೆ, ಈಗೇನು ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕೋದು ಅಲ್ವಾ, ಬೀಗ ಹಾಕೋದು। पर ताला भी गायब था, ताला तक चुरा लिया, गजब हो गया। आई सर्च फॉर ताला, वो ताला भी नहीं था, उसको भी चुरा के गए लोग। मैंने कहा, रिक्शा बुलवाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं इमिडिएटली कहा उन लोगों से, आप बुलाओ, ऑटो रिक्शा बुलाओ। मैं ऑटो रिक्शा चढ़कर तुरंत यहाँ से चले जाऊंगा। अगर मैं यही रहे तो मुझे भी चुरा लेंगे लोग। मंत्री हैरान थे, बोले, ऐसे भी क्या नाराजगी है? क्यों सर, आप क्यों इतना गुस्सा करते हैं ऐसा? वो आयोजकर्ता ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, नाराजगी कतई नहीं है, बात यह है कि चीज़ें तो सब चुरा ली गई, ताला तक चोरी में चला गया, अब मैं बचा हूँ, अगर रुका तो मैं ही चुरा लिया जाऊँगा। इफ़ यू वेट सम मोर टाइम हियर, what people will do? What you are conducted ईमानदारों का सम्मेलन, आए हुए लोग ईमानदार बिल्कुल नहीं थे, सब चुरा लिए थे, मेरा ताला तक चुरा लिए। अगर और थोड़ी देर तक यहाँ रुके तो मुझे भी चुरा लेंगे, इसलिए आई एम अफ्रेड। आई वांट टू स्टे बैक सम मोर टाइम हियर, आई वांट टू गो लाइक दिस इज टेलिंग। समझिए लोग कैसे लोग रहते हैं, थोड़ा समझिए। ओके, थैंक यू।